भारतीय जनता पार्टी 122 पर आगे और आम आदमी पार्टी 121 पर आगे। जो रौनक है बीजेपी दिल्ली दफ्तर की वो थोड़ी बढ़ी क्या? बिल्कुल बढ़ी है। और एक खास अपडेट और ताजा अपडेट आपको बताऊं कि राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बीएल संतोष यहां पर खुद पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ यहां पे जो संगठन मंत्री सिद्धार्थन है उनको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लगातार एक बंद कमरे में बैठकर पल पल का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से जो सीटों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि शुरुआती वक्त में जिस तरह से बीजेपी ने बढ़त बढ़ाई है उससे साफ तौर पर यह लग रहा था कि बीजेपी कुछ अच्छा करेगी और यही वजह है कि जो तमाम नेता हैं जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप साफ देख सकते हैं। सबसे खास बात एक ले लेते हैं। बग्गा साहब ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिख रही है वो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीत के आज चौथी बार एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है और आज दिल्ली की जनता एक फैसला सुनाने जा रही है। केजरीवाल मुक्त दिल्ली का आगाज होने जा रहा है। ये तो आप भले ही कॉन्फिडेंस में आ जाएं लेकिन अभी अंतिम राउंड नहीं हुआ है और मतगणना का रिजल्ट अंतिम नहीं आया है। देखिए, जहां आप हमें 60 से 70 सीटों में समेट रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी सभी ट्रेंड्स और इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुमत उनसे पूछिए कि मनीष सिसोदिया ने सुबह 8:30 बजे विक्ट्री साइन दिखा दिया था तो बग्गा किस आधार पर कह रहे हैं 150 सीटें पा जाएंगी? करीब पहुंचेगी और हमें अभी भी पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 150 को पार करेगी और चौथी बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, देखिए, आप तो ये कह रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है भले रुझानों में आगे चल रहे हो लेकिन इस बात में पीछे हो गए क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तो विक्ट्री साइन दिखा दिया और ये पोस्टर भी लग गया कि एमसीडी में भी केजरीवाल के बैलून भी लग गए हैं, पटाखे भी जल गए हैं। मुझे लगता है कि जीत या हार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये भूल चुकी है और मुझे लगता है जब अभिमान ज्यादा होता है तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। जब आप ये मान नहीं रहे हैं कि आपकी जीत तय है तो अभी शुरुआत कुछ हो रही है क्या कि पटाखे की, आतिशबाजी की या फिर किसी और चीज की? हम जनता के फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे और उसके बाद सिर्फ भाजपा कार्यालय ही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर जश्न मनाएंगे क्योंकि आज दिल्ली के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी खाली नहीं जीत रही, आज जनता केजरीवाल मुक्त दिल्ली का आगाज करने जा रही है। अच्छा, देखिए, एक और वक्त याद आता है 2013 का, जब देखा गया था कि बड़ा ऐसा त्रिशंकु जिसको कहते हैं हंग हुआ था। तो ऐसे में क्या नजर आम आदमी पार्टी की कांग्रेस पर होगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार तीन चुनाव लड़े थे। इस बार भारतीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने कोई रैली नहीं की, सरेंडर कर दिया था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर लीड ले रही है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, अक्सर होता है कि जो है बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी को वो टीम है लेकिन जब भी वक्त आता है तो त्रिशंकु बनने की स्थिति में जाहिर तौर पर जरूरत होगी कि बहुमत के आंकड़े तक पहुंचा जाए और ऐसे लोगों को अपने पास मिलाया जाए। कि बीजेपी बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है, चाहे बयानों की बात की जाए चाहे जश्न की बात की जाए। वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि अगर बेहतर हो गया तो फिर जश्न मनाएंगे, नहीं तो खामोश रहें। तो कैसे देख रहे हैं बीजेपी की आम आदमी पार्टी की दफ्तर में रौनक बहुत ज्यादा है, बीजेपी को हम देखते हैं तो बड़ी शालीनता से वो इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। शायद उम्मीद नहीं थी, अब चीजें बेहतर हो रही हैं। हाँ शुभांकर, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि आपने स्टूडियो में बैठकर यहाँ का पूरा जो चल रहा है हलचल वो भांप लिया है। दरअसल जब शुरुआत हुई थी तब एक इक्का दुक्का जो स्पोक्स पर्सन थे वो निकलकर बाहर आ रहे थे। जैसे जैसे रुझानों में तेजी आ गई वैसे वैसे एक एक करके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी संख्या बढ़ती गई है और अब हमने देखा कि किस तरह से जो बीएल संतोष खुद मौजूद हैं, सिद्धार्थन मौजूद हैं, प्रवक्ता और दूसरे तमाम और बाकायदा पल पल की जानकारी ले रहे हैं और छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी का अगर यहाँ पर मौजूद है तो बिल्कुल जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मौजूद है वह यहाँ पर स्थिति अपने तरीके से देख रहा है। ये आपको दिखाते हैं बीजेपी दफ्तर की स्थिति है और अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी पल पल की जानकारी बैठ करके ले रहे हैं और ये जो दरवाजा आप देख सकते हैं ये इसके अंदर में ही बाकायदा बीएल संतोष जी बैठे हुए हैं और बाकायदा पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर किस तरह से स्थिति बन रही है। वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही, लेकिन संजीव झा जी मोबाइल में लग गए चित्रा, कोई वो लगातार मोबाइल में देख रहे, कहीं से तो अच्छी रिपोर्ट है। हो जाए, वो बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे थे। आप अपनी बात को जल्दी से पूरी कर लीजिए संजीव जी, उसके बाद मैं आपकी टिप्पणी लूंगी। राम किंकर। देखिए, बिल्कुल, और यही एक जो आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और लोग बैठते थे और एक सत्येंद्र जैन का वीडियो भी जो है बाकायदा रिलीज किया जाता था। रुझान जिस तरह से मिला है, आप तो लाइव थे अभी तक, जिस तरह से रुझान मिला है और उससे क्या लग रहा है?
एग्जिट बीजेपी पोल्स आगे हो गई वाले है जो रुझान है में। उनको मेरी संवेदना है, परंतु देखिए विनम्रता से मैं कहूंगा 1-1.5 घंटा हमें और इंतजार करना चाहिए। एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स बनते कि नहीं, रुझान में आगे है बीजेपी, ये तो तय दिख रहा है। देखिए पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर दिल्ली वासियों की सेवा की है। एक बात स्पष्ट है कि जो हमारा वोट शेयर है 15 वर्षों से घटा नहीं है। इसका मतलब जो आप सुबह सुबह वीडियो जो सुबह सुबह रिलीज करते थे, सत्येंद्र जैन का जो वीडियो रिलीज करते थे सुबह सुबह, तो लग रहा था कि क्या इस सब का कुछ असर पड़ा होगा? करप्शन चरित्र का विषय होता है, चुनाव का नहीं। लालू प्रसाद जी बहुत सारे चुनाव जीते पर चरित्र खराब था तो जेल में। रामकिंकर, एक सवाल मुझे लगता है शहजाद से अगर आप corruption एक पूछ अलग विषय सकें। होता है। हम लोगों ने इस चुनाव को रामकिंकर, सकारात्मक ढंग से मुद्दों पर लड़ा। मनोज हम हर तिवारी रोज ने ये बताते जिस दिन थे कि एग्जिट किस पोल प्रकार निकल से कर आया हम था लोगों ये ने कहा था सेवा कि की। शुरुआत हम लोगों में ने माहौल 15 बिल्कुल वर्षों भी में खिलाफ था, 15,000 लग रहा था वन साइडेड अस्पताल। मुकाबला होगा, लेकिन फिलहाल जो काउंटिंग में नजर आ रहा है वो 121 पर बीजेपी आ गई, 118 पर आम आदमी पार्टी। शहजाद पूनावाला ने भी कई सारे वीडियोस बना के दिल्ली बीजेपी काम गिनाए थे। अब जरा पूछिए क्या उनके लिए काम कर गया, क्योंकि मनोज तिवारी मान रहे थे कि उनके खिलाफ माहौल शुरुआत में था, तो जो ये माहौल बदला हुआ में नजर आ रहा है 121 118, इसके पीछे क्या वजह लग रही है? देखिए एग्जिट पोल में तो जाहिर तौर पर जो है जो कुछ भी दिखाया गया, लेकिन अभी आप रुझानों में आ गए हैं, तो इसके पीछे क्या मानते हैं कि क्या काम कर गया? वो कौन सा फैक्टर था कि आपका रोज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वीडियो रिलीज कर देना ये काम किया, या फिर कुछ और? क्योंकि चीजें बदलती हुई दिखी। और राम जी, दिल्ली की जनता बहुत विवेकपूर्ण जनता है, उनको पता है कि ये चुनाव किस मुद्दे पे था। हम लोगों ने 15,000 पार्क बनाए हैं और उसकी सेवा की है लोगों की। हमने 9 बड़े अस्पताल, 3,500 बेड दिए हैं। हमने दिल्ली की कनेक्टिविटी के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे बनाया था। हमने दिल्ली वासियों की सेवा के लिए 123 जन डिस्पेंसरी बनाई थी। ये सारे काम हमने दिल्ली वासियों की सुविधा के लिए किए थे, इसलिए जनता ने बार बार हम में विश्वास जताया है। और एक और बार अगर जनता विश्वास जताती है, 1.5 घंटे के बाद साफ हो जाएगा चित्र, तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली वासियों की सेवा की है उसके लिए एक मिनट। शहजाद भाई, ये बढ़त जो है बरकरार रहेगी क्या रिजल्ट तक, और रिवाज फिर वही बदल जाएगा, यानी 15 साल के बाद चौथी बार भी फिर बीजेपी? देखिए 1.5 घंटे के बाद सारा चित्र जो है वो स्पष्ट हो आपके पास में